जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 वालों के लिए हिंदी के 20 महत्वपूर्ण सत्य कथन की पहचान करेंगे। सत्य कथन यानी इसी टाइप से आपका पूछा जाता है 20 बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि अब तो जो पहला प्रश्न आएंगे 20 वो पहले 20 बहुविकल्पी होंगे। तो चलिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, 20 प्रश्न करेंगे और उसका आंसर भी। तो कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। यानी इन चारों में से, यानी ये का वाला और खा वाला और गा वाला और घा वाला, इन चारों में से कोई एक सही है तो हमें उसी को लिखना है। सो सही क्या है? सही ये है कि गद्य ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है। अब इस दूसरे वाले में सही है कि खड़ी बोली का विकास ब्रजभाषा एवं राजस्थानी गद्य से हुआ है। अब तीसरा वाले का देखते हैं। तीसरा वाला क्या कहता है? यानी तीसरे में भी 4 विकल्प है, लेकिन तीसरे में ये दोनों सही है कि चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कवि गंग है, ये भी सही है। और सुख सागर के रचनाकार मुंशी सदा सुखलाल है, ये दोनों सही है। तो आप इन दोनों को याद कीजिए। देखिए इसी टाइप से पूछे जाते हैं, 4 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से एक को सही लिखना होगा। तो हमने भी यहाँ पर 4 विकल्प दिया है और एक को सही करना है, सही किया है। चलिए अब चौथे वाले देखते हैं। नासिक तो पाख्यान की भाषा में पश्चिमीपन अधिक है, नहीं। सही तो ये वाला है कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की थी। इन चारों में से यही सही है। इसके बाद अब पांचवा देखते हैं। पांचवा में सदल मिश्र ने हिंदी को आर्य भाषा के रूप में घोषित किया, नहीं, सदल मिश्र जी ने नहीं किया था। बल्कि सही क्या है? सही ये है कि भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य का स्वरूप निश्चित नहीं था। यही भारतेंदु जी हिंदी गद्य के जनक भी माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं ने हिंदी गद्य का स्वरूप निश्चित किया है। अब छठवां, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा जा भी चुका है, ये तो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कक्षा 10 में, तो आप लोग इसे अभी से याद कर लीजिए। क्या है? कि सरस्वती पत्रिका का संपादन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के जागरण काल में हुआ। देखिए जो सही है आप केवल उसी को याद कीजिए, नहीं तो अगर आप गलत भी पढ़ेंगे तो गलत वाला भी दिमाग में बैठ जाएगा। इसीलिए जो सही है केवल आप उसे ही पढ़िए, तो आप उसे पढ़ेंगे तो बस खाली वही याद होगा। चलिए आठवां वाले में देखते हैं। आठवें में क्या है कि हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन सी पत्रिका? ये तो एक इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है, और इस तरीके से कि हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। तो आप इसे भी जानते रहिए। इसके बाद 9वां देखते हैं। देखिए हम 20 करेंगे और 20 को देखेंगे भी। 20 में 9वां वाले में राहुल वेल एक शिलांकित कृति है जिसके रचयिता रोड़ा हैं। 10वें में ये खा वाला देखिए वही हमने पहले बताया था कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए देखिए एक तरीके से और पूछा जा चुका कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 से 17 वर्षों तक सरस्वती के संपादक रहे। सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। फिर 11वां किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है। फिर इसके बाद द्विवेदी युग का कालक्रम सन 1900 से 1922 ईस्वी तक है, ये भी सही। द्विवेदी युग का कालक्रम सन 1900 से 1922 ईस्वी तक है। इसी अब देखिए जो पत्रिका चली थी सरस्वती वाली वो 1900 से 1922 तक चली थी, लेकिन जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो 1903 से 1917 तक किए थे, नहीं 1900 से 1922 तक किए थे। तो 3 साल किसी दूसरे ने किया रहा होगा। अब इसके बाद देखते हैं 13वां वाला है मी महादेवी वर्मा का गिल्लू रेखा चित्र विधा की रचना है। इसके बाद अब 14वां बचता है। 14वें में क्या है कि हिंदी में एकांकी नाटकों का विकास भारतेंदु युग में हुआ, नहीं। आधुनिक आलोचना का प्रारंभ द्विवेदी युग से माना जाता है, नहीं। तो सही क्या है? सही ये है कि स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक नाटक है। अब देखिए 15वां नीड़ का निर्माण फिर वियोगी हरि की आत्मकथा, नहीं, इसे तो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। लेकिन सही ये वाला है मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांस्टैन कृत यात्रा साहित्य है। अब 16वें में निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का उपन्यास है। अब इसके बाद हम 17वां देखते हैं। 17 में क्या कहता है कि एकांकियों के विकास का श्रेष्ठ काल भारतेंदु युग रहा है, नहीं रहा है। द्विवेदी युग में नाटकों का सर्वाधिक विकास हुआ, नहीं।
मोहन राकेश भारतेंदु युग के श्रेष्ठ एकांकीकार थे? नहीं, मोहन राकेश तो भी बाद में आए और भारतेंदु युग एकदम पहले शुरू हुआ था। सही ये वाला है कि श्रेष्ठ नाटककारों ने श्रेष्ठ एकांकियों की रचना की है। अब जो नाटक से ही एकांकी का उद्गम हुआ है, तो जो श्रेष्ठ नाटककार रहेंगे वो वही तो भाई वो बना पाएंगे एकांकी, और पद्य लिखने वाला थोड़ी ना एकांकी की रचना कर पाएगा। अब 18वां में क्या है, नंद दुलारे वाजपेयी भारतेंदु युग के निबंधकार है? नहीं, ये तो शुक्लोत्तर युग के हैं। तो सही है, राहुल सांकृत्यायन द्विवेदी युग के गद्यकार हैं, यानी ये गद्यों की रचना करते हैं। अब देखते हैं आगे, हिंदी गद्य काव्य का विकास शुक्ल युग में हुआ? गलत है ये वाला। डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री श्रेष्ठ गद्य काव्य के लेखक है? नहीं, ये तो गद्य काव्य के लेखक नहीं है। गद्य काव्य मुख्यतः भावात्मक निबंध है? नहीं, गद्य और पद्य के बीच की विधा गद्य काव्य है और इसका एक नाम है गद्य गीत। 20वां देखते हैं, महादेवी वर्मा लिखित लंदन यात्रा रिपोर्तार्ज का प्रथम ग्रंथ है? नहीं है। सही है कि रिपोर्तार्ज हिंदी की सर्वथा नवीन विधा है। इसका जो जन्म हुआ अभी कुछ समय ही पहले हुआ है, यानी कि शुक्लोत्तर युग में हुआ है, काफ़ी देर में। तो इस तरीके से हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किए और हमें आशा है कि आप इसे समझ सकेंगे। और अगर आपने इसे समझा तो आप वीडियो को लाइक, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।